नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीजेपी का निर्णय एनडीए को रास नहीं आ रहा है। जी हां, और बीजेपी जहां जाति आधारित जनगणना से कदम खींच रही है पीछे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद ये साफ हो गया कि केंद्र की सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है। इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर उठापटक मची है तो बिहार में विपक्षी दल तो मोर्चा खोल ही रहे हैं। एनडीए के अंदर भी मोर्चाबंदी हो रही है और जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में एनडीए के सहयोगी हैं, वो भी मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं सरकार के खिलाफ। मांझी बिना जाति आधारित जनगणना के मानते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उससे लगता है कि जाति आधारित जनगणना की जो मांग हो रही है उस पर वो पुरजोर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं साथ साथ अगर केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो नीतीश कुमार जी अपने खर्चे से, बिहार के खर्च से जाति आधारित जनगणना कराएं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले सुनिए आप। बहुत पहले से ही जातीय जनगणना कराने के संबंध में विश्व पेश की स्थिति में थी। इसी को लेकर के बिहार में एक सर्वदलीय नेताओं की एक दल माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया। प्रधानमंत्री बहुत संदिग्धता से सवाल को सुने, कुछ क्वेरी भी किया, उसका हम लोग समाधान किया दिया। हम लोग आशान्वित थे कि प्रधानमंत्री हम लोगों के दलील को समझ करके जातीय जनगणना कराने का आदेश देंगे या निर्णय लेंगे, लेकिन कल से पता चल रहा है कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा जारी करके कह दिया है कि संभव नहीं है। यह एक दुखद प्रकरण है, खास करके अभिवंचितों के लिए, गरीबों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, आदिवासी किसी के लिए, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि हमारा कंसेप्ट है, हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सा लेने की बात है, घर में एक्टिव हम लोग स्वतंत्रता का लाभ ले रहे हैं, आज़ादी का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जिसकी आबादी कम है वो ज़्यादा ले लाभ और जिसकी ज़्यादा आबादी है वो कुछ नहीं लाभ ले। तो इसी विसंगति को दूर करने के लिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है और जातीय जनगणना बहुत पहले से नहीं हो पाया है। अंग्रेजों के समय में हुआ था, स्वतंत्रता के समय में भी। तो सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। हालांकि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी उनकी बात सुनेंगे और मांझी ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं हो तो फिर से एक बार बिहार के तमाम नेता बैठे एक साथ और चले पीएम मोदी से मिलने के लिए। जी हाँ, पीएम मोदी से मिलने के लिए फिर से नीतीश बाबू समय लें और पीएम मोदी से मुलाकात कर फिर वो अपनी बात रखें। इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको दिलाएं याद कि जो प्रतिनिधिमंडल गया था सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसमें जीतन राम मांझी भी शामिल थे अपनी पार्टी की तरफ से। तो एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हो। बिहार के 3 दल तो इसकी मांग कर ही रहे हैं और चौथी बीजेपी ठहरी। तो बीजेपी के प्रतिनिधि भी गए थे, जनक राम जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ प्रतिनिधिमंडल में गए थे। ये जरूरी था क्योंकि बिहार की तरफ से आवाज़ उठ रहा था, तो बीजेपी जरूर गई। लेकिन बीजेपी को छोड़कर तमाम दल जो है जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। और अब मांझी ने जो बातें कही हैं उससे एनडीए के अंदर सिरदर्द बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से मांझी के तेवर दिख रहे हैं, जाति आधारित जनगणना से कम पर वो मानने वाले नहीं हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।